दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका आज एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहां रणनीति, राजनीति और व्यक्तिगत अहंकार की टकराहट ने रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। ऐसे वक्त में एक भारतवंशी अमेरिकी नेता की आवाज इस रिश्ते को एक नई दिशा दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने से भारत अमेरिका संबंधों में गहरी दरार आ गई है। ट्रंप का दावा है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि इस टैरिफ के पीछे राजनीतिक कारण ज्यादा है। खासकर भारत पाकिस्तान सीज फायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रंप को श्रेय न देना। निक्की हेली, जो साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ 25 वर्षों के रिश्तों को बिगाड़ना एक राजनीतिक आपदा होगी। एशिया में चीन का मुकाबला करने की क्षमता केवल भारत में है। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि भारत को महज एक व्यापारिक पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। निक्की हेली ने ट्रंप की रूस भारत तेल व्यापार पर की गई आलोचना को आंशिक रूप से सही ठहराया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। हेली ने कहा कि भारत को चीन जैसे प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और मूल्यवान साझेदार की तरह सम्मान मिलना चाहिए। जबकि चीन खुद रूस से तेल खरीदने में सबसे आगे है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में भारत को टारगेट करना दोहरे मानदंड का संकेत देता है। निक्की का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि अमेरिकी विदेश नीति में संतुलन और निष्पक्षता की कमी कहीं न कहीं उसके दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि निक्की हेली ने अमेरिका की सप्लाई चेन रणनीति में भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा, सस्ते मोबाइल फोन, सोलर पैनल जैसे क्षेत्रों में चीन के विकल्प के रूप में भारत इकलौता देश है। अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की जरूरत है। ये बयान न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भू राजनीतिक संदर्भ में भी भारत की अहमियत को दर्शाता है। भारत न सिर्फ एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बल्कि वो अमेरिका की रणनीतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। साथ ही भारत की सैन्य क्षमताओं और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हुए निक्की हेली ने कहा, भारत अमेरिका, इजराइल और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक मजबूत सैन्य साझेदारी बना रहा है। ये न केवल अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए लाभकारी है, बल्कि चीन के खिलाफ एक ताकत और बैलेंस भी है। भारत की स्थिति हिंद महासागर और दक्षिण एशिया के बीच ऐसे पुल की तरह है, जो चीन की सप्लाई लाइनों और उसकी समुद्री गतिविधियों को संतुलित करने में सक्षम है। बड़े संघर्ष की स्थिति में भारत का रोल निर्णायक हो सकता है। निक्की हेली का यह भी मानना है कि भारत का वैश्विक मंच पर उदय किसी खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि ये फ्री वर्ल्ड के लिए एक अवसर है। चीन के बाद भारत का उदय सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटना है। लोकतांत्रिक भारत का सशक्त होना वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता का संकेत है, न कि उथल पुथल का। दरअसल ये सोच भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण में बदलाव लाने की मांग करती है। जहां चीन का उदय एक नियंत्रित और आक्रामक शासन व्यवस्था के तहत हो रहा है, वहीं भारत लोकतंत्र, विविधता और पारदर्शिता के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। चीन जैसी निरंकुश और विस्तारवादी ताकतों के सामने इन देशों की एकजुटता न केवल उनके हितों की रक्षा करती है, बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी मजबूती देती है। निक्की हेली की टिप्पणी एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इस बात की है कि तत्कालिक राजनीतिक भावनाओं और व्यक्तिगत अहंकार से प्रभावित नीतियां दीर्घकालिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अवसर इस बात का कि अमेरिका अब भी भारत के साथ एक मजबूत साझेदारी की ओर लौट सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।